कमाने के लिए, धन कमाने के लिए हर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है। कहते हैं ना, जो मेहनत से लाया हुआ धन है वह ही फलता फूलता है। तो साथ ही अगर आप मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, इस धन में ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की विशेष कृपा जुड़ जाती है, तो आपके जीवन में चार चांद लगना शुरू हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आज मैं आपको धन त्रयोदशी की इतनी सरल पूजा विधि लेकर आई हूँ, इसे कोई बच्चा भी कर सकता है। आप देखेंगे कि जो आप मेहनत की कमाई कर रहे हैं उसमें ईश्वर की ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में बारे नारे होना शुरू हो जाएंगे। तो आज की सरल धन त्रयोदशी की पूजा विधि किस तरीके से है, इस पर ही पूरा वीडियो बनाया हुआ है। इस पूजा को आपने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में करना है। आप देखेंगे कि ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ साथ आपके घर में धन में वृद्धि होने लगेगी, आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का वास होने लगेगा। कहते हैं ना कि पैसा है परंतु बीमारी है, तो उस पैसे का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आप लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। धन है परंतु एक अच्छा परिवार नहीं है, तो भी उस धन का क्या काम है। धन है परंतु घर में हमेशा लड़ाई झगड़े बने हुए हैं, तो उस धन का क्या यूज है। धन है परंतु बच्चे नहीं है, तो उस धन का क्या यूज है। तो आज की धन त्रयोदशी का एक सरल पूजा विधि कर दीजिए, आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूजा विधि आपको किस तरीके से करना है, तो ये धन त्रयोदशी की पूजा विधि है, तो इसे आपको शाम के समय में करना है। शाम के 6 बजे के बाद आपने करना है, प्रदोष काल में इस पूजा को आपने करना है। आप इस पूजा विधि को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लगेंगी, पहले वो नोट कर लीजिए। तो धन त्रयोदशी के दिन हम 13 दीपक जलाते हैं, तो वो 13 दीपक तो आपने जलाना ही जलाना है। आप शुद्ध घी के जला सकते हैं या तेल के जला सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आपने ये 13 दीपक पहले जला लेना है। तो ये 13 दीपक, सबसे पहले तो 2 दीपक आपने अपने घर के मेन गेट पे जलाना है, एक दीपक तुलसी माता के ऊपर जलाना है, एक दीपक अपने पितरों के नाम का दक्षिण दिशा में जलाना है, एक दीपक जो है जहाँ पानी के बर्तन आप रखे रखते हैं वहां पर जलाना है, एक दीपक जो है आपने ड्रेनेज लाइन के पास में जलाना है, 2 दीपक जो है आपने घर के पीछे जो आपका गेट है वहां पर जरूर जलाना है। ऐसे आपने 13 दीपक पहले जला लेना है। अब इस पूजा विधि के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लगेंगी वो नोट कर लीजिए। आपको 2 झाड़ू लेना है, 2 नई झाड़ू आपने धन त्रयोदशी के दिन जरूर लाना चाहिए, और इन्हें सफेद रंग के धागे से दोनों को आपने बांध लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने एक शुद्ध घी का दीपक जरूर लेना है, और आपने लेना है गणेश जी की फोटो, आपने लेना है लक्ष्मी जी की फोटो, आपने लेना है। अगर आपके घर में धन त्रयोदशी के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाई जाती है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं, नहीं तो आपने गणेश जी की फोटो लेना है, लक्ष्मी जी की फोटो लेना है। इसके बाद धन्वंतरी देवता की एक फोटो लेना है, कुबेर जी की आपने एक फोटो लेना है, उल्लू की एक फोटो आपने जरूर लेना है। इसके बाद आपने मिठाई का भोग जरूर लगाना है। आप चाहें तो घर में खीर भी बना सकते हैं, नहीं तो कोई भी बाजार से मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। खील बतासे जो होते हैं वो भी आपने जरूर रखना है। एक शुद्ध घी का दीपक आपने जरूर रखना है। इसके बाद आपके घर में जो भी फल अवेलेबल हो उस फल को भी आपने इस पूजा विधि में जरूर रखना है। और आपके घर में जितनी भी ज्वेलरी है, आपके पास में जितने भी जेवर हैं वो भी जरूर रखना है। आप जो बिजनेस करते हैं, जो आपके टूल हैं वो भी आपने जरूर रखना है। जैसे आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का जो टूल होता है वो आप जरूर रखिए। आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई ही आगे चल के धन कमाने का जरिया बनेंगे, तो आप बच्चों की नोटबुक पेन भी जरूर रख सकते हैं। आपके बिजनेस कार्ड भी आप जरूर रखिए। आपके पास सोने चांदी के जेवर जो भी हैं वो भी आपने जरूर रखने हैं।
कैश अमाउंट जो भी है वो भी आपने जरूर रखना है। जो भी आपके घर का धन है वो जरूर रखना है। आपने 5 प्रकार के धान्य भी जरूर रखने हैं। 5 प्रकार के धान्य में आप गेहूं रख सकते हैं, जवारी रख सकते हैं, बाजरा रख सकते हैं, रागी रख सकते हैं। जो भी आपके घर में धान्य है, चावल रख सकते हैं। ऐसे 5 धान्य भी आपने एक मिट्टी के पात्र में रख देना है। अब इस पूजा विधि को किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ आपने अपना मुंह करना है। शुद्ध घी का दीपक सबसे पहले आपने जला देना है। सबसे पहले तो आपने ये 13 दिए जलाए दिए हैं। उसके बाद आपने उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक आपने जला देना है। इसके बाद पीले रंग का कपड़ा आपने चौरंग के ऊपर बिछा देना है। चौरंग नहीं है तो कोई पटा के ऊपर आपने पीले रंग का कपड़ा बिछा देना है। उसके ऊपर सबसे पहले गणेश जी की फोटो रखना है, फिर लक्ष्मी जी की फोटो रखना है, साथ में कुबेर जी की फोटो रखना है, धनवंतरी जी की फोटो रखना है और उल्लू की फोटो जरूर रखना है। उल्लू इसलिए रखना है क्योंकि उल्लू जो है उसकी पारखी नजर होती है, दूरदर्शिता का सूचक माना जाता है। तो अगर आप धन त्रयोदशी के दिन उल्लू की पूजा करते हैं तो आपका जो नजरिया है वह पारखी नजर में बदल जाएगा। आप दूरदर्शी बनने लगेंगे, आप सही समय पर सही निर्णय लेने लगेंगे। तो इसलिए आपने उल्लू की फोटो जरूर रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो 5 प्रकार के धान्य आपने रखे हैं वो धान्य भी आपने मिट्टी के पाट में रख देना है। लक्ष्मी और गणेश जी के सामने आपने रख देना है। आपने जो मिठाई बनाई है, जो खीर बनाई है वो भी रख देना है। जो झाड़ू आप लेकर आए हैं वह झाड़ू भी साइड में आपने रख देना है। इन सभी की आपने पूजा करनी है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा आपने करना है। हल्दी कुकू चावल इन पे चढ़ाना है, चावल आपने चढ़ा देना है। सभी देवी देवताओं की जो मैंने बताए हुए हैं, आपने सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना है, उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करना है, कुबेर जी की पूजा करना है, धनवंतरी जी की पूजा करना है, उल्लू की पूजा करना है और लास्ट में जो झाड़ू आपने साइड में रखी है उस झाड़ू की भी पूजा करना है। जो भी टूल आपने रखे हैं, आपने बिजनेस कार्ड जो रखे हैं, ज्वेलरी जो रखी है, पैसे जो रखे हैं, उनकी भी आपने पूजा करना है। और ये 5 प्रकार के अनाज रखे हैं उनकी भी पूजा करना है। पूजा में करना क्या है, आपने हल्दी कुकू और चावल इन पे चढ़ाना है। लाई बतासे अगर आप लाते हैं तो ये लाई बतासे भी चढ़ा देना है। और जो झाड़ू आप लेकर आए हैं उस झाड़ू पर भी आपने पूजा करना है, लाई बतासे चढ़ा देना है। इसके बाद आपने वहीं पर बैठ जाना है। इसके बाद महालक्ष्मी के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या कुबेर जी का जो बीज मंत्र है धम धम धम, वो मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप गणेश जी का बीज मंत्र है गम 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 बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको मंत्रों का जाप नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, श्रद्धा भाव से आपने पूजा कर देना है। बाद में आपने सभी की आरती जरूर कर देना है। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आपने मोबाइल पे चला दीजिए और आरती जरूर कर देना है। उसके बाद ये पूजा विधि यहीं खत्म हो जाती है। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, अपने बिजनेस कार्ड जेवर जो कुछ भी है आपने अपने स्थान पे रख देना है। और जो धान्य जो आपने रखे हैं 5 प्रकार के धान्य, उन्हें छोटी छोटी लाल पोटली बना लेना है, लाल कपड़े में बांध लीजिए। और आप जहाँ पर पैसे रखते हैं, जहाँ पर जेवर रखते हैं, लाकर तिजोरी है, इस धान्य को आपने वहां पर रख देना है। प्रसाद जो है हर व्यक्ति ने ग्रहण करना है। उल्लू की जो फोटो है आपने इसे भी अपने धन पेटी जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर जरूर रखना है। साथ ही आपने क्या करना है, अगर आप अगली धन त्रयोदशी तक अपनी कोई विशेष मनोकामना को पूरी करना चाहते हैं तो आपने एक प्लेन पेपर लेना है, लाल रंग का पेन जरूर लेना है और इससे अपनी कोई भी एक इच्छा को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और इस इच्छा को भी आपने लक्ष्मी जी और गणेश जी के सामने रखे रहने देना है। दूसरे दिन इस इच्छा को भी आपने कहीं पर छुपा कर रख देना है।
आप देखेंगे कि अगली धन त्रयोदशी तक वो इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी। तो ये पूजा विधि जरूर करिए, आप देखेंगे कि इस पूजा से आपके धन में जो है भगवान का आशीर्वाद, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होने लगेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि अट्रैक्ट होने लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।